ओके। तो देखिए, देखिए, दो तरह के न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे। पहले जो न्यूमेरिकल, जो फर्स्ट स्टाइल ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 तक। ये एक तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। बट क्वेश्चन 7 तक एक तरह के न्यूमेरिकल है, और क्वेश्चन 8 के बाद जो है वो दूसरी तरह के न्यूमेरिकल है। ये जो सेक्शन है, इसमें दो तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक जो फंडे आपको चाहिए वो जरा आराम से देख लीजिए। ठीक है। पहला फंडा चाहिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये है फोर्स और ये है एरिया। सर कोई डाउट है? जहां जहां डाउट है आप प्लीज वहां मुझे रोक लीजिए। मैं ट्राई करूंगा जितना आसान हो सके उतना बिल्कुल एकदम रिड्यूस कर दूंगा। इतना ये आपको तकलीफ ना है, बट फिर भी अगर तकलीफ आ रही है तो प्लीज रोक लीजिए। देखिए, जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना तो पता होगा। अब कुछ चीजें जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उसी पे मैं थोड़ा 5-10 मिनट लगाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स करने शुरू करूंगा। तो मास होता है केजी, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई यहाँ तक ठीक है? इनको बोला जाता है एसआई यूनिट्स, या इनको बोल दिया जाता है एमकेएस यूनिट्स। मीटर, केजी और सेकंड। यहाँ तक ठीक है? अब हमेशा याद रखिए जब तक साइंस पढ़ रहे हैं, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है न्यूटन। यहाँ तक शांति है? हम सॉरी यार। दूसरा, जब भी न्यूटन का एज ए यूनिट लिखा जाता है तो एन छोटा लिखा जाता है, जैसे 5 न्यूटन्स। बट जब एज अ सिंबल यूज किया जाता है तो एन कैपिटल लिखा जाता है। ये गलती मत कीजिए। यहाँ तक शांति है? तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ तक शांति है? ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन है, और ये वाला जो मीटर स्क्वायर है वो एरिया का है। और न्यूटन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है वो पास्कल है, मिस्टर पास्कल। 5 पास्कल्स। मेरी बात नहीं समझ आ रही? इन शॉर्ट देख लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में, थ्योरी में, डेफिनेशंस में, एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं आपके लिए चैप्टर इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो मोटी मोटी चीजें आपको चाहिए। बाकी इंग्लिश, लिटरेचर, ऐसे बहुत लिखा हुआ है किताब में, वो पढ़ते रहिए। यहाँ तक शांति? अब यहीं पर समझ लीजिए, जो वेट है वो बेसिकली फोर्स होती है। नहीं समझ में आया? वेट जो है वो फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। नहीं समझ में आया? क्योंकि हम अर्थ पे, तो अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वेट फोर्स होती है। अथर्व जी, अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा, आप इसको रट लीजिए। वेट जो होती है, जब भी वेट की बात की जाती है तो फोर्स की बात की जाती है। जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और जो वेट होता है वो mg होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, वेट जो है वो न्यूटन में मेजर होता है। नहीं समझ में आया? अथर्व जी सोच रहे हैं मेरी मम्मी जो है वो तो हमेशा वेट केजी में मेजर करती है, बट सर बोल रहे हैं न्यूटन में। सर की लगता है फिजिक्स वीक है। बट आराम से समझ लीजिए, जो मास है वो केजी में होता है, और जो वेट है वो न्यूटन में होता है। ये बात समझ आई? दुख क्लेश वेदना, कोई दुख, क्लेश, वेदना, संताप, पीड़ा? नहीं? ओके। तो याद रखिए, वेट जो है वो mg होता है, वेट जो है वो न्यूटन में होता है। भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल। फ्रॉम अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिजिक्स में अगर आपके न्यूमेरिकल्स ठीक चल रहे हैं तो आपकी थियरी भी आप निपटा लोगे। डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास केजी में होता है, वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में होता है। ये रो है, ये डेंसिटी का सिंबल है। अथर्व जी, यहाँ तक कोई डाउट है?
एक याद रख लीजिए, क्योंकि आगे भी 11th 12th में भी साइंस लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ डब्ल्यू। भाई तू सो जाएगा अगर ऐसे ले ना ना भाई, सो जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ। ये वास्तु दोष है इस घर में। लेक्चर सुन के नींद आ जाती। और जैसे मतलब कोजी कोजी आप हो गए, फिर तो पक्का सो जाओगे। नहीं समझ में आया। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 10⁻³ kg/m³ होता है। नहीं समझ में आया। ये या तो घरों में घर में वास्तु दोष है, या ये मेरी आवाज में कोई ऐसा दोष है, मतलब जनता सो जाती है। क्या हो सकता है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि नींद आ जाती है। अब यकीन करिए मेरे पे, जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 10⁻³ kg/m³ होता है। या आई एम सॉरी, या 1 g/cm³ होता है। नहीं समझ में आया। पक्का? अगर अध्यापक पे विश्वास नहीं है तो 2 मिनट लगा के देख लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। 10⁻³ × 1000 ग्राम। और ये जो मीटर क्यूब है, अब अथर्व जी को, ये देखो बढ़िया उबासी आनी शुरू होगी। नाइस, स्टेज नंबर 1 वी हैव रीच्ड स्टेज 1 ऑफ द रॉकेट लॉन्च। अभी शुरू हुआ है बस। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। मिस्टर अथर्व, 1 मीटर क्यूब कितने के इक्वल होगा? 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन समझ आ गई? तो एक के साथ 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 g/cm³। नहीं समझ में आया? सर यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक समझ आ गया सारा? अब यहीं देख लीजिए। आगे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बट अभी मैंने आपको बोला कि जो फोर्स है वो तो वेट भी हो सकता है। तो कई बार जो प्रेशर है वो वेट पर यूनिट एरिया लिख दिया जाएगा। अथर्व जी नहीं समझ में आया? समझ आ गया? तो एक एग्जांपल के साथ मिस्टर अथर्व को समझाया जाएगा। अथर्व जी, ये वेइंग मशीन है। ये वेइंग मशीन है। आप इसके ऊपर खड़े हो गए, तो आप इसके ऊपर वेट डाल रहे हो ना। और जो वेट होती है वही तो फोर्स होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वेइंग मशीन पे कितना प्रेशर डाल रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। और फोर्स क्या है? वेट। वेट पर यूनिट एरिया होगा। भाई नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? दुक्लेश वेदना। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ तक कोई डाउट? तो प्रेशर, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ सबके नोट्स, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब उसको देखना, वो न्यूमेरिकल को करना, वो पीडीएफ को खोलना, भाई वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर में ब्रेड, अंडा, ब्रेड, मिल्क, पनीर खत्म है, तो वो मैं तो डिलीवर नहीं कर सकता, वो तो आप ही को करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए, थोड़ा सा जो बच्चों को थोड़ी तकलीफ देती है, वो इसलिए तकलीफ देती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। वैसे तो मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता था जब आपके जितना था, बट मैं आपको रीजन बता दिया तकलीफ का रीजन क्या है। प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए, जो वेट है वो mg के बराबर है। पर डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल है। तो मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। तो ये वाला जो मास है उसको मैं डेंसिटी वॉल्यूम जी करके, या डेंसिटी वॉल्यूम जी अपॉन एरिया भी कर सकता हूँ। अथर जी नहीं समझना? एक कबूतर का हिरन, हिरन का मगरमच्छ, मगरमच्छ का हाथी, ये बनाना आना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये मगरमच्छ का हाथी, और हाथी का भालू, हाथी का भालू, और भालू घुस गया इसके अंदर। तो ये सब फिजिक्स में आना चाहिए। इसके बिना गाड़ी नहीं चलती। और ये तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ है? तो इसका मतलब ये हुआ अथर्व जी कि आपके क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा, मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, बट वो समझ आएगा नहीं आएगा वो तो आप पे डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आपसे पूछे जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट ये होगा कि भैया ये ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें कुछ पानी पड़ा हुआ है, m kg वाटर पड़ा हुआ है।
ठीक है। और क्योंकि वाटर है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 10⁻³ kg/m³ है। नहीं समझ में आया? ये जो ग्लास है सिलेंड्रिकल है, इसका नीचे एरिया, इसका नीचे रेडियस आपको दे दिया जाएगा या डायमीटर दे दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भैया बेस पे कितना प्रेशर लग रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? वो वेट पर यूनिट एरिया होगा। वेट जो है वो mg के बराबर होगा। कई बार ये दुष्ट कुछ और ऐसा गिज्मो 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 करेंगे कि जो वाटर है वो पूरा फुल है और इसकी हाइट दे देंगे आपको। नहीं समझ में आया? तो ये सब तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि हिरन का भालू का रैबिट का चूहा, अब ये सब आपको आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही आता है। मेरी बात समझ आ गई? यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अभी चीजें वैसी टफ है, और सेलिना वाले ने या आईसीसी बोर्ड ने और रायता फैलाने के लिए चीजें और कंफ्यूज की हैं। वो चीजें लेके आए हैं जो कि यूजुअली अब नहीं यूज की जाती, क्योंकि एसआई यूनिट्स है, एमकेएस यूनिट। तो इसलिए मार्केट में, मतलब सेलिना की बुक्स में आपको केजी फोर्स भी नजर आएगा, जो कि एसआई यूनिट नहीं है। और मुझे 5-10 साल से कभी समझ नहीं आया केजी फोर्स आज भी क्यों चल रहा है। बट आपको समझना पड़ेगा फॉर अ सिंपल रीजन कि ये नाइन्थ में भी है और टेंथ में भी है। टेंथ में भी केजी फोर्स सेलिना वाला चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना शुरू कर देता है। 2 मिनट लगा के केजी फोर्स का मतलब समझ लीजिए। 1 kg फोर्स इज द फोर्स exerted by 1 kg मास। नहीं समझ में आया? आपके पास 1 किलो का पीस है। ये 1 किलो का पीस जितनी फोर्स लगा रहा है उसको बोला जाता है 1 kg फोर्स। तो केजी फोर्स फोर्स है, बट कितनी फोर्स है? 1 kg × g। कंफ्यूज हो गए? भाई साहब आप कंफ्यूज हो गए? तो अगर जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, तो 1 kg फोर्स जो है वो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। और अगर मैं 9.8 ले लेता हूँ तो 1 kg फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आ गया गोली मारो। बाकी ये एज अ क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि केजी फोर्स होता क्या है। तो केजी फोर्स जो है वो फोर्स है एग्जर्टेड बाय 1 किलो मास। बाकी क्योंकि आप आईसीएससी वाले हो, तो आप ये वाली जो कन्वर्जन है 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन, भाई इसको रट लो। ये नाइन्थ में भी चाहिए, टेंथ में भी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक शांति? ओके। अब ये सब तामझाम के बाद एक सबसे सिंपल चीज, ये आ, ऐसे मान लीजिए, ये स्विमिंग पूल का बेस है। और स्विमिंग पूल में इतना हाइट ऑफ वाटर है। मेरी बात समझ आई? यहाँ तक शांति? तो बेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो लग रहा होगा H ρg, where H is the height of fluid, ρ is density of fluid, और G तो हमें पता ही है। अथर्व जी यहाँ तक कोई डाउट है? और एक बात याद रखिए, जो फ्लूइड है उसका मतलब लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। नहीं समझ में आया? अथर्व जी डाउट है? तो मैं आपको अगर ये बोलूं कि अर्थ सरफेस है ये अर्थ सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है, और इसकी हाइट h है, तो मिस्टर अथर्व जो यहाँ पर खड़े हैं, इन पे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। कैसे? H ρg, वेयर h इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर,
रो इज डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी। कहानी नहीं समझ में आया? इसीलिए अगर आप बॉल पेन लेके, मैं हमेशा हर बार गलती करता हूँ किताब, मुझे वो किताब पढ़ने की आदत है पेन के साथ। हमेशा मैं गलती करता हूँ, मैं बॉल पेन लेके जाता हूँ और वो बॉल पेन में से जो इंक है वो हमेशा लीक कर जाती है। रीज़न क्या है कि जैसे ही मैं ये हाइट H1 ऊपर जाता हूँ, मेरे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो कम हो जाता है। नहीं समझ में आया? अथर्व जी डाउट है? आपको डाउट है? तो मेरा बॉल पेन जो यहाँ पड़ा हुआ है उस पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। मेरी बात नहीं समझ आई? जब प्रेशर कम होता है तो जो इंक है वो बाहर लीक कर जाती है। अथर्व जी समझ नहीं आया? अथर्व जी की मम्मी, मिस्टर अथर्व, घर पे बैठे हुए हैं? घर पे बैठे हुए हैं? आप पिताजी को भी ले लीजिए, और भी स्टोरी जो है वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, घर पे बैठे हुए हैं तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा अथर्व तू पढ़ाई करना, हम पिक्चर देख के आए। नहीं समझ में आया? तो अथर्व क्या करेगा? घर को आग लगाएगा, फर्नीचर को आग लगाएगा, या मोबाइल को आग लगाएगा? मोबाइल को आग लगाएगा ना। तो प्रेशर जब कम हो जाता है, जब प्रेशर कम हो जाता है तो मिस्टर अथर्व ऐसे फैल जाते हैं, लीक हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही जब मेरा जो बॉल पेन है, जब मैं उसको लेके, ये बॉल पेन को या तो उस पे मैंने वो लगाया हो, कैप लगाया हो। अब मेरी आदत है मैं ऐसे ही पेन लेके ऊपर चले जाता हूँ, प्लेन में चढ़ जाता हूँ हमेशा हर बार, क्योंकि वो मैं, मुझे बुक पेन के साथ पढ़ने की आदत है। तो कैप होता नहीं यार, मैं ऐसे ही चले जाता हूँ और हर बार मैं जब भी नीचे आता हूँ वो साला जो इसकी ये जो इंक है वो लीक हो जाती है। बात समझ आ गई? रीजन समझ आ गया? तो या तो आप उसके साथ कैप लगा के उसको लेके जाइए। मेरी बात समझ आया है? हर बार। दूसरा ये भी है कि अब ट्रैवल भी, मैं कोई इतना ज़्यादा ट्रैवल तो पता नहीं, 6-8 महीने में एक बार करता हूँ। प्लेन पे चढ़ गया तो 6-8 महीने तक मैं भूल जाता हूँ। मेरी बात समझ में आई? तो कॉमन फिनोमिना जो पेन है वो लीक कर जाते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। वो पीछे से यार, यहाँ से ये लीक कर जाता है, पीछे से निकल जाता है। करना चाहते हो करके देखो इस बार एक्सपेरिमेंट। और मजा लेना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिमेम्बर इट फॉर योर लाइफ, डैड की पैंट के अंदर या शर्ट के अंदर बॉल पेन डालना, फिर और समझ आएगा अच्छी तरह। फिर भूलेगा नहीं, सारी जीन्स खराब हो जाती है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब यार फाइनली एक थोड़ी सी कन्वर्जन समझ लीजिए। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। यहाँ तक तो चीज़ें आसान होती हैं। चीज़ें इसके बाद टफ होनी शुरू हो जाती हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। यहाँ तक मेरे साथ है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब के बराबर होता है। यहाँ तक मेरे साथ है? अथर्व जी डाउट है? भाई ये कन्वर्जन करनी पड़ेगी इसलिए कह रहा हूँ। और अगर आप मिलीमीटर क्यूब तक चले गए तो ये होगा 10⁻⁹ मिलीमीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आएगी। मेरे साथ है यहाँ तक? तो इतने ज़्यादा ज्ञान के बाद फिर से एक बार से ये सारा ज्ञान फिर से देख लीजिए, मोटी मोटी चीज़ें, और फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये समझ आ गया? प्रेशर की जो यूनिट्स हैं वो पास्कल होते हैं, ये समझ आ गया? फोर्स के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन होते हैं, यहाँ तक समझ आ गया? फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट जब भी जरूरत होगी तो वेट पर यूनिट एरिया होगा। वेट जो है वो मास इनटू ग्रेविटी होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? शाबाश। तो उसके बाद डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हाँ हाँ, बोले बोले, शाबाश। कर लो, कर लो, क्या फर्क पड़ता है?
यार अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक तरह समझ पाया तो आप ये कह रहे हैं कि जो एम है वो तो फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन भी होता है, जो एम है वो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी होता है भाई, क्योंकि एम जो है वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो वो हर जगह ही घुस जाता है, अब क्या करें उसका। नहीं समझ में आया। सर अगर अभी हम लोग यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया ले गए, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ले गए, तो उससे भी करंट लाइन चलेगा। यार अब देखो खुद ही समझो, जब ऐसे पानी बीकर में पड़ा हुआ है, तो जो मास निकालना है वो कैसे निकालोगे, उसमें कोई एक्सेलरेशन तो आपको कोई बताएगा नहीं। नहीं समझ में आया। समझा सर। वो डिपेंड करता है यार, जैसे आप मैकेनिक्स कर रहे हो, जैसे अभी आप पीछे जो चैप्टर छोड़ के आए हो, जो चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन आप करके आए हो, उसमें मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एक्सेलरेशन हम यूज करते हैं। अब यहाँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं यूज करते। नहीं समझ में आया। वो डिपेंड करता है ना यार, किस सिचुएशन में हो आप। एक और आपने, वो तो आपने एक और फॉर्मूला ये भी देखा है, ग्रेविटेशन अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी ये एम की कोई एक डेफिनेशन यहाँ से भी निकल सकती है कि जो एम वन है वो एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम टू है। अब ये भी एक मास का है, वो तो ऐसे आपको 10 फॉर्मूले नजर आ जाएंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये परेशानी है, ये हिरन का भालू का रैबिट का चूहा, चला कोई यहाँ से लीक कर रहा है कोई वहां से लीक कर रहा है, एंड इट बिकम्स अ नाइटमेयर स्पेशली फॉर पीपल जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आप थोड़ा मेरी बात समझने की कोशिश करें, तो सेम थिंग इज विद मैथ्स ऑल्सो। मैथ्स अभी तो यार ऐसा ही होता है, इंडाइसेस भी घुसे हुए हैं, हर चीज में इंडाइसेस भी घुसे हुए हैं, वो सारा क्वाड्रेटिक भी चला है, एक्सपेंशन भी चल रहा है, सब इकट्ठा ही डांस चल रहा है। नहीं समझ में आया। यहाँ तो कोई दुख क्लेश वेदना। एक बात यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कि यार जो फ्लूइड होता है ना वो लिक्विड और गैस दोनों होता है। तो याद रखिए यहाँ भी ना बच्चों को थोड़ी सी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, चाहे ये वाटर का वाटर है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, और अगर ये एटमॉस्फेयर है, गैस है, एयर है, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा भाई। मतलब आपके ऊपर जो एयर है, आपके ऊपर जो एयर है, ये सारी जो एयर है वो आपके ऊपर इसी फॉर्मूले के बेसिस पे प्रेशर लगा रही है। बट डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ये वाला जो, ये जो डेंसिटी है ये वाटर की डेंसिटी है, और ये वाली जो डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी है। मेरे साथ है? तो इसीलिए मैं 2 मिनट और इसी पे 2 मिनट और आगे ले लेता हूँ। इसीलिए जब ये आप जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो एयर जो है थिन हो जाती है। एयर थिन होती है मतलब जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही। कभी पहाड़ वगैरह पे जाते हैं, जैसे लद्दाख चले गए, यहाँ से फ्लाइट आपकी गई, आप लद्दाख में पहुंचे, अब कभी तो जाओगे, सारी उम्र ऐसे थोड़ी यहीं तो थोड़ी बैठे रहोगे। हेलो। नहीं सर क्या है, मैं तो मतलब ऐसे ही मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी क्लास से लगाते लगाते। फिर लद्दाख वगैरह कभी तो जाओगे। तो यहाँ से आप मुंबई से गए, बढ़िया एकदम प्रेशर आपके ऊपर 10 किलोमीटर का, सी लेवल पे हो ना, और आप पहुंच गए यहाँ लद्दाख पे। अब वहां जो एयर है वो थिन है। अब आपकी फ्लाइट लैंड हुई और पहले दिन आपने, चल लकी क्रिकेट खेलता है, और लकी और हनी वरांडे में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हनी जी क्या होगा? नाक से पूरा जी। पूरा जी। तो इसलिए जैसे पहाड़ वगैरह पे, मनाली वगैरह पे 10th के बाद कभी आप घूमने फिरने समर वेकेशन वगैरह पे जाओगे, तो 1-2 दिन के लिए वो बोलते हैं कि भाई पहाड़ों में थोड़ा आराम से, ऐसे याद रखिए, क्योंकि हवा जो है वो थिन होती है, आपकी बॉडी को इतना वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। इसलिए कभी आपने सुना हो, तो जितने भी एथलीट्स हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं। जैसे ये जो साइक्लिस्ट और जिमनास्ट और ये सब जो हैं, ये लद्दाख वगैरह में क्रिकेटर जो हैं वो लद्दाख वगैरह में जाके ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपने वो देखी हो मिल्खा सिंह, तो उसमें वो लद्दाख में पहाड़ों में जाके ट्रेनिंग करता है। नहीं सर अच्छी चीजें हम देखते ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं। तो ये जितने एथलीट्स हैं सारे थिन एयर में जाके करते हैं, बिकॉज उसका रीजन ये होता है कि थिन एयर में आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, वो जो उसके जो सेल्स और मॉलिक्यूल्स है वो बायोलॉजी थोड़ी मेरी यहाँ पर आके डेली हो जाती है। तो थिन एयर में द बॉडी फोर्सेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर हीमोग्लोबिन। आपके जो
ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी फोर्स करती है कि वो ज्यादा चाहिए। और फिर ये जो एथलीट्स वहां ट्रेनिंग करके जब नीचे आते हैं तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो बहुत जबरदस्त इंक्रीज हो जाती है। भाई समझ आ रहा है या पता नहीं अंकल कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कभी पेन लीक हो रहा है और कभी एथलीट्स भाग रहे हैं पहाड़ों पे। बात समझ आ रही है? एयर थिन हो जाती है, ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। यहाँ पर ब्रीथ करना सी लेवल पे सी लेवल पे ब्रीथ करना आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। तो ये सर काफी बोल बच्चन के बाद ये सारी चीजें आपको यूज आने वाली हैं। और काफी ज्यादा बोल बच्चन के बाद द गुड न्यूज इज जितने भी ये न्यूमेरिकल्स हैं सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का आपको जो सॉल्यूशन है वो साथ ये मिल जाएगा। ये जब तक आप घर पहुंचेंगे कबूतर आपके घर पे सॉल्यूशन लेके पहुंच चुका होगा। ठीक है। अब आपने जो होमवर्क करना है वेनसडे तक, जिसकी वजह से आपकी क्लास कैंसिल हो जाएगी, वो ये है कि जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल अभी करा रहा हूँ पीडीएफ भी आपके पास है, आप समझ के कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। बट बिना क्वेश्चन किए अगर आप आए मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा। भाई समझ आ गया? इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो जो आपको चीजें चाहिए वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। हैमर exerts a force of 1.5 न्यूटन on two nails, area of cross section of tip 6 मिली, कैलकुलेट द प्रेशर। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। इसमें जो काम करना है अथर्व जी, इसमें जो काम करना है वो सिर्फ ये है कि ये मिलीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया मिस्टर अथर्व? वो भी मोदी सरकार ने फैसिलिटी दी है आपको। वो एक एक स्टेप आपको कन्वर्ट करके बताया गया कि मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो 10⁶ मीटर स्क्वायर है, इसको कैलकुलेट करना है। ये प्रेशर ऑन ए है, ये प्रेशर ऑन ए है, ये प्रेशर ऑन बी है। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, सर जी इतना किया था तो ये भी कर देते। ये आप करेंगे। नहीं समझ में आया? भाई साहब कोई डाउट है? दूसरा देख लीजिए। ब्लॉक ऑफ आयरन 7.5 kg, डायमेंशन इतने, इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप ऑन इट्स बेस ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, थ्रस्ट प्रेशर। हाँ, एक चीज और देख लीजिए यार, ये जो मैंने यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया लिखा है, इसको फोर्स पर यूनिट एरिया भी लोग बोल देते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। और एक बात तो आप समझ समझ ही चुके हैं, ये वेट पर यूनिट एरिया भी है। अथर जी कोई डाउट है? तो आपने जो ब्लॉक लिया, ये जो ब्लॉक लिया उसको ऐसा रखा कि उसका जो बेस है ये वाला उसका बेस है, तो एरिया अब ये होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया में हमारा जो एरिया वो ये बन जाएगा। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है तो रोक लो। ठीक है। मास हमें दिया हुआ है, ये केजीएफ हमें दिया हुआ है, मतलब ये 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन का मतलब ये होता है कि आप जो जी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। नहीं समझ में आया? ये मास आपके पास है, जी आपके पास है, एम जी आप निकाल लेंगे और आंसर आपका निकल आएगा। तो फिर 12 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर का कुछ फायदा ही नहीं किसका? है। जी। बट यही क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि एक बार उसको 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर पे रखा, एक बार उसको 8 सेंटीमीटर बाय 10 पे रखा, एक बार 12/10 पे रखा। अब तीनों केसेस में प्रेशर निकालिए। नहीं समझ में आया? डाउट है? अतर जी कुछ समझ भी आ रहा है या कुत्ते से ज्यादा प्यार है? या मैं कुत्ता देख लूं यार, ये सब तो चलता रहेगा, ये सब दुनियादारी तो मतलब ऐसे ही है। भाई समझ आ गया? सेम से यही क्वेश्चन है कि अगर आप कंसेप्ट पकड़ चुके हैं तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। बाकी अगर कंसेप्ट ही समझ नहीं आया फिर तो राम भरोसे है। नहीं समझ में आया? देखिए, वेसल कंटेन्स वाटर, आ गया वाटर, हाइट 1.5 kg, डेंसिटी दी हुई है, अब समझ आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको समझाया था, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब देखिए मिस्टर थर्व, घबराइए मत, ये देखिए बेटा, वाटर जो है 1.5 मीटर तक है, यहाँ तक समझ आ गया? डेंसिटी दी हुई है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है ये इस एरिया पे।
तो प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो एरिया है, अब यार ये याद रखना कि न्यूटन पे लाने के लिए आपको एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप गाड़ी चला रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर न्यूटन में आ जाएगा, भाई ऐसे नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऊपर देखिए, ऊपर ये जो है ये वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेट मतलब mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है मेरे साथ है यहाँ तक? अब मास जो है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन एरिया। मेरी बात नहीं समझ आई? यहाँ तक मेरे साथ है? अथर्व जी, आपकी ज़्यादा चिंता है मुझे। यहाँ तक मेरे साथ है नहीं है? डेंसिटी आपके पास है। ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी अपॉन एरिया। कंफ्यूज हो गया अथर्व जी? पानी आपका यहाँ तक भरा हुआ है, नीचे जो बेस है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। मेरे साथ है यहाँ तक? तभी तो देखिए वेसल सिलेंडर का जो मेंशन तो किया नहीं। नहीं तो फिर कैसे करोगे? सर वो वॉल्यूम का वो होता है ना कि मीटर क्यूब होता है, तो एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब है, तो मीटर मीटर कट जाए तो उसका निकलेगा। या बिल्कुल तकलीफ ही छोड़ो। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। अब ठीक है? अब ठीक। हाँ तो रो आपको दिया हुआ है, जी आपके पास है, एच आपके पास है। नहीं समझ में आया? अब शांति। भाई इधर समझ आया नहीं आया? सर। तो अब आपके क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि सर आपको किसने बोला ये सिलेंडर है। अब जो मर्जी करते रहो, रो जी एच पे निकल गया। याद है? ठीक। प्रेशर निकल जाएगा, थ्रस्ट निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। बात समझ आए? देख लीजिए। तो यहाँ मैंने बनाया सिलेंडर है, बट आपको समझ आ गया कि अगर आप रोजी एच भी लेंगे तो भी आपकी गाड़ी ये करके चल जाएगी। ये मैंने सिलेंडर बनाया हुआ है, आपको सिलेंडर नहीं बनाना, आप इसको ऐसे ये बना के, ऐसे बना के भी कर देंगे, क्योंकि एनीवेज ये वाला जो एरिया है वो जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई शांति है? भाई मैंने से तो सॉल्व करना है, तेरी क्लास कैंसिल हो जाएगी। तो अभी पूछ ले जो भी पूछना। कल यार तेरे पास टाइम है? तो तीन में कौन सी चौथी करेगा भाई, सांस भी ले ले। अरे भाई माफ कर, मुझे पाप लगेगा। नहीं लगेगा। जी, यहाँ तक समझ आ गया? क्वेश्चन 4 जरा खुद से ट्राई कीजिए, मैं तो समझा ही दूंगा, खुद से ट्राई कीजिए। सॉल्व करें। जी करिए, अभी करिए।